हे दोस्तों, स्वागत है आपका वास्तु नॉलेज प्लेनेट के ज्योतिष जगत में। अक्सर लोगों का प्रश्न होता है कि कहीं उनकी कुंडली में अल्पायु योग तो नहीं, या फिर उनकी आयु कितनी होगी। तो आज आपको कुछ सूत्रों के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपनी कुंडली में अल्प आयु योग को चेक कर सकते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में अनेक ऐसे सूत्र और विधियाँ दी गई हैं, तो सभी को इस वीडियो में बताना संभव नहीं, लेकिन 5 सबसे महत्वपूर्ण सूत्रों को मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि अल्पायु, मध्यम आयु और दीर्घायु का कॉन्सेप्ट हमारे शास्त्रों में मिलता है। अगर कोई व्यक्ति 40 साल के भीतर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको अल्पायु कहेंगे। कोई 60 से 65 के बीच अपनी देह को त्यागे तो उसकी मध्यम आयु कह सकते हैं। और अगर कोई उससे ऊपर 70 से 80 तक अगर जी लेता है तो उसको दीर्घायु कहते हैं। और एक्सेप्शनल केसेस में अगर कोई 100 को क्रॉस कर ले तो उसको कलयुग में कहते हैं परम आयु। तो जानते हैं कि कुंडली में वह कौन से योग हैं जो किसी व्यक्ति को अल्पायु बनाते हैं। पहला योग ये है कि यदि किसी कुंडली में जो लग्न का स्वामी होता है, जिसे हम लग्नेश कहते हैं, वो अगर त्रिक भाव यानी 6, 8 और 12 में नीच का, अस्त का या फिर शत्रु ग्रहों से अगर पीड़ित हो, और साथ में अगर उस कुंडली में चंद्रमा भी अगर कमजोर स्थिति में हो, तो हम मान सकते हैं कि व्यक्ति की अल्पायु योग का निर्माण हुआ है। अब दूसरे सूत्र की तरफ चलते हैं, तो जो हमारी कुंडली में आयु का विचार होता है वो होता है 8th हाउस से। तो यदि लग्नेश और अष्टमेश यानी 8th हाउस के जो लॉर्ड हैं कुंडली में अगर अत्यंत कमजोर और पीड़ित अवस्था में है तो भी व्यक्ति की अल्पायु होती है। दोस्तों, लाल किताब में गुरु को आयु के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो यदि गुरु अष्टम और 6 भाव में पीड़ित अवस्था में हो या फिर काफ़ी कमजोर हो तो तब भी अल्पायु का निर्माण होता है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे सूत्र की तरफ। तो यदि लग्न में गुरु या शुक्र हो और क्रूर मंगल अगर आपके 5th हाउस में है तो भी कहते हैं कि व्यक्ति की आयु कम होती है। अब आते हैं अपने अंतिम सूत्र की ओर। तो यदि आपके लग्न का स्वामी चंद्रमा है और वह अस्त हो रखा है या फिर ग्रहण की स्थिति में है या फिर वो पाप ग्रहों से अत्यंत पीड़ित है तो भी व्यक्ति की आयु कम होती है। अब यदि किसी जातक की कुंडली में ऐसे योग का निर्माण होता है तो उसे किसी विद्वान ज्योतिष से परामर्श करके अपने ग्रहों की शांति करवानी चाहिए। भगवान शिव और भगवान गणेश की नित्य पूजा आराधना करनी चाहिए। और प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम या नारायण कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे जातक को अवश्य ही दीर्घायु प्राप्त होती है।